वेलकम डियर इग्नू एग्जाम। आज हम पढ़ेंगे BSc 141 पार्ट 5 ICT के साथ शिक्षण और अधिगम। शिक्षा में रूपांतरण समाज की आवश्यकताओं, अपेक्षाओं तथा विभिन्न कारकों जैसे कि प्रौद्योगिकी आधारित हस्तक्षेप, जीवन जीने की सहजता, ज्ञान विस्तार तथा इसी प्रकार से अन्य से पारस्परिक क्रिया के आधार पर शिक्षा नियमित रूप से परिवर्तित हो रही है। बदलाव के अनुसार ही शिक्षा के लक्ष्य भी मूल निरूपित होते रहते हैं। इस मोड़ पर आप हमारे चारों ओर हो रहे प्रौद्योगिक बदलाव पर चिंता के लिए थोड़ा समय ले सकते हैं। आज रेलवे स्टेशन पर गए बगैर रेल का टिकट बुक करना, लाइव क्रिकेट देखना, वास्तविक जीवन के संदर्भ को काल्पनिक वास्तविकता के रूप में पुनर्सृजित करना आदि संभव है। सब कुछ इंटरनेट प्रौद्योगिकी तथा अन्य प्रौद्योगिकियों की सहायता से संभव बन गया। प्रौद्योगिकी क्रियान्वित विकास ने शिक्षा के क्षेत्र पर भी अपना प्रभाव डाला है। इसी परिवर्तन को जैके गर्स्टेन 2014 द्वारा शिक्षा 1.0, 2.0 तथा 3.0 के रूप में पहचाना गया है। 1.0, 2.0 तथा 3.0 के विकास के चरण का सहसंबंध वेब सेवा 1.0, 2.0 तथा 3.0 के साथ जोड़ा गया है। शिक्षा के रूपांतर शिक्षा कक्षा आधारित शिक्षा अधिगम पर जोर देती है, जहाँ शिक्षा की एक सत्यवादी भूमिका होती है। शिक्षा ज्ञान के प्रसारक होते हैं तथा छात्र निष्क्रिय क्षेत्र। शिक्षा 1.0 का संबंध वेब 1.0 के साथ स्थापित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वेब 1.0 प्रौद्योगिकी में उपयोगकर्ता को केवल इंटरनेट की उपलब्ध संसाधनों तक पहुंच बनाने की अनुमति होती है। शिक्षा 2.0 में छात्र केंद्रित बिंदु के थे। शिक्षण पर दिए जाने वाले जोर अब अधिगम की ओर आ गया है। छात्रों को अब स्वयं से सीखने के अधिकार अवसर दिए जा रहे हैं। प्रौद्योगिकी का उपयोग ज्ञान के सृजन और उसके साझा करने के लिए किया जा सकता है। परिणाम स्वरूप प्रौद्योगिकी के उपयोग को शिक्षा 2.0 में गति प्राप्त हुई। शिक्षा 2.0 का संबंध वेब 2.0 के साथ वेब 2.0 प्रौद्योगिकी जैसे कि सोशल नेटवर्क साइट, विक, ब्लॉग्स, चर्चा के फोरम, चैट्स, मैसेज, ईमेल आदि उपयोग को सूचना प्राप्त करने तथा भेजने की अनुमति प्रदान करते हैं। शिक्षा 3.0 जो वेब 3.0 प्रौद्योगिकी जैसे कि कृत्रिम बुद्धि, मृतर मशीन आधारित अधिगम होते हैं और आदि को प्रयोग में लाती है। यह भी छात्रों को ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में एक प्रमुख स्थान दिए गए हैं। प्रौद्योगिकी की सहायता से छात्र की अभिरुचि, नवाचार तथा सृजनात्मक पर आधारित वैकल्पिक अधिगम वातावरणों का निर्माण किया गया था। 21वीं सदी के अधिगम मॉडल को शिक्षा 4.0 के रूप में चिन्हित किया जाता गया है। शिक्षा 4.0 की अवधारणा प्रत्यक्ष रूप से उद्योग 4.0 के विचार से संबंधित इन छात्रों को पढ़ाने से परिभाषित किया जाएगा, ना कि क्या अध्ययन किया जाएगा बल्कि कैसे अध्ययन किया जाएगा तथा तेजी से बदलती तकनीक परिस्थिति तंत्र के अनुकूल कैसे होना है। जिसकी ओर हम जा रहे हैं, यह प्रमुख मिश्रण अधिगम
हाइब्रिड अधिगम डिजिटल शिक्षा है तथा मनुदस के निम्नलिखित में से संसाधित कर दिया है। कठोरता से तथा लचीलेपन पर जोर देते हैं। एक बारगरी शिक्षा से तथा जीवन पैटर्न सीखने पर जोर देते हैं। एकरूपता से तथा व्यक्ति अथवा स्वयं निर्देशन अधिगम पर जोर देते हैं। समय की गति से तथा स्वयं निर्देशन अथवा स्वयं नियंत्रण अधिगम पर जोर देते हैं। शिक्षा को एक साथ बांधने से तथा शिक्षा को अलग अलग करने माइक्रो अधिगम, ग्रेन्यूल अधिगम, छोटे छोटे हिस्से में अधिगम पर जोर देते हैं। शिक्षकों की बदलती भूमिका। अधिगम की परिस्थिति तंत्र के विघटनकारी बदलाव को सीखने के वर्तमान मॉडल में फिट होने के लिए शिक्षा के कार्यपलटन की आवश्यकता होती है। नई शिक्षा में सीखने में वातावरण में पनपने के लिए शिक्षा को उसी अलग अलग भूमिका निभाने के लिए खुद को लैस करना चाहिए। जब से निर्माणवाद और सामाजिक निर्माणवाद के सिद्धांत सुर्खियों में आए हैं, तब से यह महसूस किया गया कि छात्र कक्षाओं का वास्तविक न्यायिक है, जो तब के ज्ञान महात्मा के मंचासीनी होने के लोकप्रिय दर्शक के विपरीत है। इसलिए आईसीटी सक्षम शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण की प्राथमिक भूमि चित्र 3 सुविधा प्रदान, सह शिक्षण और सह निर्मित है, जबकि माध्यमिक भूमिका संरक्षण, खोज, दार्शनिक आदि हो सकती है। आइए हम इनमें से हर एक भूमि पर चर्चा करें। सुविधा प्रदान। एक सुविधा प्रदान के रूप में शिक्षा छात्र केंद्रित सीखने के माहौल में ऑनलाइन और ऑफ साइट पर परस्पर संबंधी गतिविधियों के एक सेट के साथ सीखने की सुविधा प्रदान करता है। एक छात्र को सुविधा प्रदान करने में न केवल सीखने का अकादमिक पहलू शामिल है, बल्कि इसमें छात्र के बीच आत्मविश्वास पैदा करना, छात्रों की आकांक्षाओं को बढ़ाना, एक सकारात्मक रवैया विकसित करना है और छात्रों के बीच संवाद विकसित करना भी शामिल है। सीखने के माहौल को सुविधाजनक बनाने की प्रक्रिया में शिक्षा सीखने के अनुभव का सह निर्माण भी करता है। डिजाइन। शिक्षा प्रक्रिया में आईसीटी को अपनाने और एकीकृत करने से शिक्षक की भूमि को फिर से परिभाषित किया गया है। शिक्षक को आईसीटी सक्षम शिक्षा अधिगम की प्रक्रिया के 2 चरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की आवश्यकता है। वे आईसीटी आधारित सीखने के अनुभव को डिजाइन कर रहे हैं और छात्रों के सीखने का सुविधा प्रदान कर रहे हैं। इन चरणों के दौरान शिक्षार्थी के लिए सीखने का एक समर्थक गतिविधि बनने के लिए विभिन्न भूमिकाएं निभाते हैं। शिक्षा अनुदेशात्मक डिजाइन है जो सीखने की प्रक्रिया की योजना, विकास, कार्यान्वयन और मूल्यांकन करता है। आईसीटी सक्षम वातावरण में शिक्षकों से कुशल होने, उचित संसाधनों को चुनने और उन्हें एक सार्थक सीखने के अनुभव में बुलाने के लिए दक्षक होने अपेक्षा है। वह कैसे संभव है? उदाहरण के लिए, एक अंग्रेजी शिक्षा ब्लॉग, पत्रकारिता जैसे आदि आईसीटी उपकरणों का उपयोग करने सीखने की गतिविधियों को डिजाइन कर सकता है। शिक्षा प्राथमिक माध्यमिक स्तर के छात्रों को
व्याकरण सीखने के लिए स्मार्ट बोर्ड का उपयोग भी कर सकते हैं। सहयोगी सहयोगी 21वीं सदी के प्रमुख कौशल में से एक यह समस्या समाधान में सहायता करता है। जब छात्रों से सहयोग करने और सीखने की उम्मीद की जाती है तो शिक्षक को ऐसे सिखाने के अवसर प्रदान करने की आवश्यकता होती है। एक सहयोग एक सलाहकार के समान नहीं है। सलाहकार की भूमिका बाहर रहकर सलाह देना की होती है, जबकि सहयोग की भूमिका साथ खड़े होकर समर्थन देने की होती है। शिक्षा को न केवल छात्रों के साथ बल्कि अन्य शिक्षकों और प्रशासनों के साथ भी अधिगम प्रक्रिया के रूप के प्रतिक्रिया चरण में एक सहयोग होने की अपेक्षा की जाती है। आईसीटी हस्तक्षेप के कारण सहयोग घटक के घंटों से परे भी होते हैं और कभी-कभी विदेश में भी जाते हैं। आईसीटी पर प्रवेश द्वारा है जिनसे कक्षाओं से परे सहयोग को सक्षम किया। सह शिक्षार्थी छात्र के साथ आईसीटी के उपयोग का आनंद लेते हुए शिक्षक सह शिक्षार्थी बन जाते हैं और कई चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं। शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया में सीखने की इच्छुक नहीं है। वे उभरते हुए शिक्षकी शैक्षिक सेटअप में खुद को बनाए नहीं रख सकते, इसलिए शिक्षकों को सीखने की सुविधा प्रदान की प्रक्रिया के दौरान सीखने के लिए मजबूर किया जाता है। सह निर्मित के रूप में शिक्षक छात्रों के सीखने के अनुभव को निर्जित करने में सक्षम होने आईसीटी हस्तक्षेप के कारण शिक्षकों को इसका उपयोग करने के लिए छात्रों के साथ सीखने की अपेक्षा कई बार शिक्षकों को आईसीटी के प्रभाव उपयोग की जानकारी नहीं होती। छात्रों की बदलती भूमि आईसीटी के हस्तक्षेप ने एक छात्र अधिगमकर्ता के जीवन को प्रभावित किया है और सीखने की प्रक्रिया को और भूमिका को एक नया आयाम दिया है। आईसीटी ने छात्र को वह करने के लिए सक्षम बनाया है जो वे करना चाहते हैं और रचनात्मक होने के साथ साथ उत्पादक भी होना चाहते हैं। 21वीं शताब्दी की शिक्षा केवल डिजाइन संसाधनों से मौजूद संसाधनों को बदलने के बारे में नहीं है, यह लोगों के समुदाय के बारे में है। इसलिए अधिगमता आईसीटी सक्षम सीखने की प्रक्रिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यह छात्र केंद्रित है। जैसे कि समाज उद्योग 4.0 की ओर बढ़ता जा रहा है, प्रत्येक अधिगमकर्ताओं से यह अपेक्षा है कि वह एक नेतृत्वकर्ता, समस्या समाधानकर्ता, संचार सहयोग डिजाइन सक्षम, भावनात्मक एवं से संतुलित उद्यम समूह में कार्य करने वाले आदि बने। यह एक ऐसी उम्मीद है जिसे आईसीटी के हस्तक्षेप के कारण उठाए गए हैं। इसी प्रकार आपको यह समझना चाहिए कि अधिगमकर्ताओं की भूमिकाएं और विकसितताएं बदल गई है। चित्र 4 फिर से आईसीटी सक्षम शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में छात्रों की विशेषताओं से प्रस्तुत करता है। छात्र एक साथ कई कार्य को संपादन करने वाले अर्थ मल्टीटास्क हैं। अधिगम प्रक्रिया के दौरान वे कई गतिविधियों का संपादन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक ऑनलाइन व्याख्यान सुनने के दौरान साथ साथ वे टेक्स्ट एडिटर पर काम कर सकते हैं तथा एक वर्ड डॉक्यूमेंट
तैयार कर सकते हैं, ऑडियो कार्यक्रम सुन सकते हैं तथा ऐसे ही अन्य कार्य कर सकते हैं। छात्र व्यक्तिगत अधिगम वातावरणों की तलाश करते हैं। वे सूचनाओं कोई निश्चित स्रोत नहीं है, बल्कि अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाने के लिए उपलब्ध आईसीटी संसाधनों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए एक वीडियो कार्यक्रम देखने, चर्चा मंच में भाग लेना आदि उन्हें नए ज्ञान के निर्माण में मदद करती है। उसी प्रकार 21वीं सदी के छात्रों को विभिन्न उद्देश्य के लिए उपलब्ध आईसीटी संसाधनों का उपयोग करना पसंद है, जैसे कि उन्हें विशेष की जानकारी, कौशल आदि को बढ़ाने छात्र औपचारिक डिग्री प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद भी आपने सीखने की कभी बंद नहीं करते हैं, बल्कि विभिन्न माध्यम से जीवन पर्यटन शिक्षा के में संलग्न होते हैं। इकाई 4 में हमने जीवन पर्यटन अधिगम के अर्थ तथा इसके लिए उपयोग में लाए जाने वाली आईसीटी के बारे में चर्चा की है। आईसीटी हस्तक्षेप में ने ज्ञान प्राप्ति के मार्ग को विभिन्न दिशाओं से खोल दिया तथा बहुआयामी संसाधनों, मंचों, संजालोल, मानव संसाधन आदि के लिए एक रास्ता बना दिया है। छात्र अब जानकारी देने के लिए शिक्षक की प्रक्रिया नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें के ज्ञान के निर्माण में निर्णय करने में मदद करने के लिए विभिन्न स्रोत का पता लगाना है। सीखने की एक व्यक्ति और एक स्क्रीन के बीच का एक संबंध बन गया है। इस संदर्भ में शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन के कारण छात्रों की भूमिका में प्रतिकूल परिवर्तन हुआ, जैसे कि चित्र 5 में दिखाया गया है। चित्र 5 ये क्वेश्चन शिक्षा अधिगम में आईसीटी के लाभ, जैसे कि उल्लेख किया गया है, आईसीटी का शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए आपको जहाँ भी संभव हो शिक्षा अधिगम की प्रक्रिया में आईसीटी को एकीकृत करना की आवश्यकता है। आईसीटी को एकीकृत क्यों किया जाना चाहिए? आईसीटी एकीकरण का दायरा और लाभ निम्नानुसार है। यह छात्र स्वयंता और व्यक्तिगत सीखने संबंध अभ्यास को बढ़ाना। यह छात्रों को सीखने की सक्रिय रूप से संलग्न करने में मदद करना। छात्र को कक्षा के घंटे से परे सीखने की अवसर मिलना। सीखना लचीला और सुविधाजनक। यह कहीं भी और कभी भी सीखने में मदद करना। यह गुणवत्ता अधिगम के संसाधनों तक पहुंचने में मदद करना। आईसीटी का उपयोग शिक्षा की लागत में कम करना। यह सीखने के लिए प्रति छात्रों के दृष्टिकोण में सुधार करना। आईसीटी विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों को लाभ पहुंचाती है। यह छात्रों के काम में गुणवत्ता को बढ़ावा। शिक्षा अधिगम के लिए आईसीटी उपकरण। आपको ज्ञात है कि आईसीटी का उपयोग शिक्षा अधिगम, मूल्यांकन, प्रबंधन तथा पेशेवर विकसित के लिए किया जाता है। विभिन्न आईसीटी संसाधनों अथवा उपकरणों का उपयोग शिक्षा व्यवस्था में कक्षाओं के अभ्यास तथा अन्य गतिविधियों में वृद्धि कर सकते हैं। शिक्षा अधिगम प्रक्रियाओं में आईसीटी उपकरण तथा तकनीकी का उपयोग न केवल छात्रों में तकनीक कौशल का विकास करता है, बल्कि यह उनकी प्रेरणा तथा अधिगम की प्रक्रियाओं में संलग्नता को बढ़ावा तथा उनकी उपलब्धियों को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण है। लेकिन अपनी शिक्षा अधिगम प्रक्रिया की आईसीटी का उपयोग कर देंगे। एक बार देख लेना। ये प्रश्न तो थोड़ा मुक्त शैक्षिक संसाधनों
ओपन एजुकेशन। आप विभिन्न आईसीटी अथवा शिक्षण संसाधनों के विभिन्न विषय के में तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में उन उपयोग में अवगत हैं। आपको स्वयं के उपयोग के लिए शिक्षा संसाधनों का विकास करना है। यदि नहीं तो आप क्या करेंगे? क्या कोई ऐसा स्थान है जहाँ शिक्षा संसाधन उपलब्ध है? ऐसे कई आईसीटी शैक्षिक संसाधन जैसे वीडियो, ई टेक्स्ट, एनिमेशन आदि भी इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। लेकिन अगर कोई शिक्षक या छात्र इसका उपयोग करना चाहता है जो उन्हें संसाधनों के निर्माण से अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है क्योंकि वे कॉपीराइट द्वारा सुरक्षित हैं। क्यों क्या किसी भी डिजिटल शिक्षा अधिगम संसाधनों का उपयोग बिना अनुमति लेकिन रचनात्मक निर्मित का उचित अभाव देकर कर किया जा सकता है? हाँ, ऐसा संसाधनों को मुक्त शैक्षिक संसाधन आईआर कहा जाता है। आज शिक्षा छात्र और संशोधनकर्ता विभिन्न उद्देश्य जैसे कि शिक्षा अधिगम अनुसंधान आदि के लिए ओईआर का उपयोग कर सकते हैं। ये मुक्त शिक्षा एक बार मुक्त शिक्षा संसाधनों ओईआर का विकास। आपने अपने शिक्षा सत्रों के लिए पाठ योजना और शिक्षण अधिगम के संसाधनों शैक्षिक संसाधनों विकसित किए होंगे। ओईआर की अवधारणा के उद्भव और ज्ञान साझा किए जाने के साथ साथ शिक्षण अधिगम के संसाधनों को दूसरों के साथ साझा किया जाता है। इसके अलावा किसी और द्वारा उत्पादित शिक्षण अधिगम संसाधनों का उपयोग भी उनकी अनुमति लिए बिना अनुकूल किया जा सकता है। इस प्रकार बड़े पैमाने पर जनता को किसी और तथा कहीं और उत्पादित शिक्षण अधिगम संसाधनों का उपयोग करने का लाभ मिलता है। साझा किए जाना दूसरों को अपने शिक्षण अधिगम संसाधनों के उपयोग में मदद करता है। लेकिन सावधानी की एक बात है। शिक्षा अधिगम संसाधनों को साझा करते समय निर्मित को शिक्षा अधिगम संसाधनों को दूसरे द्वारा उपयोग किए जाने के तरीकों पर निर्णय लेने की अधिकार है। यह लाइसेंस की प्रासंगिकता आती है। शिक्षा अधिगम संसाधनों को साझा करते समय निर्मित इसके लिए एक लाइसेंस संलग्न करता है। ये देख लेना एक बार।